ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। आज के इस वीडियो में मैं आपको देवउठनी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय लिखना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफाई करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवोत्थान, देवउठनी या प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इन सभी शब्दों का अर्थ होता है भगवान का जागरण। यह एकादशी तिथि चतुर्मास अवधि के समापन का प्रतीक है, जिसमें सावन, भाद्रपद, अश्वनी और कार्तिक माह आते हैं। इस अवधि में भगवान श्री हरि विष्णु समुद्र तल पर आदिशेष नाग पर शयन करते हुए योग निद्रा की स्थिति में रहते हैं और देवउठनी एकादशी पर उनका जागरण होता है। इस दिन भगवान श्री हरि के शालिग्राम स्वरूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इसके बाद से ही विवाह के शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागने के बाद सबसे पहले माता तुलसी की ही आवाज़ सुनते हैं। भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी का आध्यात्मिक विवाह देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व है और देवउठनी एकादशी का व्रत रखना बहुत ही फलदायी माना जाता है। एकादशी के व्रत के दौरान पूजा के समय कथा को सुनने से सभी पाप कर्मों का नाश हो जाता है और इस दिन से सभी मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के उठने के बाद से शुभ और मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस बार देवउठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 24 नवंबर दिन शुक्रवार को किया जाएगा। आइए अब सुनते हैं देवउठनी एकादशी व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। राजा के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था और ना ही अन्न ग्रहण करता था। सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर आकर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ। नगर में मेरी कोई जान पहचान नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। इस पर सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें अपने राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर लीं। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने आदेश दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए और उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति राजकुमार की माँ अर्थात बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सर देने के लिए तैयार हुआ
तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, हे राजन, ये तुम्हारी परीक्षा थी और तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है मेरे पास, आप सिर्फ मेरा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय। आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद।